तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बिया केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं बिया सर और अब इस लेक्चर सीरीज में हम शुरू करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी 12th क्लास की को हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज में हम स्टार्टिंग से यानी चैप्टर फर्स्ट से और चैप्टर लास्ट तक यानी 10th चैप्टर तक हम आपको यहाँ पर पूरी एनसीईआरटी को डिस्कस करने वाले हैं। और एक बात ध्यान देने की बात यह है कि इस टाइम पे जो एमपी बोर्ड है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं, तो हमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे ही ज्यादा फोकस करना है। और ऑर्गेनिक वाले पार्ट में ज्यादातर रिएक्शन वाला पार्ट ज्यादा आ रहा है, उसमें भी हमको रिएक्शन का पार्ट हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम काफी नंबरों से पीछे रह जाएंगे। तो आज में हमने लिया हुआ है विलेन के बारे में। हम इसमें कंप्लीट डिस्कस करेंगे विलेन क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, विलेय विलाय को पहचानते कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि एक बेहतरीन सी क्लास चल रही है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एक हिंदी मीडियम के लिए है और खासकर एमपी बोर्ड के लिए। और जो भी बोर्ड में आप एनसीईआरटी पूछ रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड है अपना एनसीईआरटी, और किसी भी बोर्ड में अगर वो एनसीईआरटी पूछ नहीं है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार को क्लास को। चलिए चलिए चलो, ये टॉपिक थोड़ा आपको सोचने पे डिपेंड करता है। कैसे? कोल्ड ड्रिंक में गैस खुली रहती है, आपने कोल्ड ड्रिंक तो आपने पी होगी बिल्कुल। कभी आप बोतल खोलते हो, आप इसके बोतल खोलते हो, इसकी आवाज आती है, तो क्या है वो? उसमें कोई ना कोई गैस भरी हुई है, वो उसमें से निकलती है। दूसरा पॉइंट ये है, नमक पानी पूरी तरह से कैसे घुल जाता है, इस बात को भी समझेंगे कि नमक घुल जाता है और क्यों घुल जाता है। ऐसे अगर पानी में मिट्टी डालें तो मिट्टी नहीं घुलेगी, तो उसी के पीछे कुछ कारण होगा। उस कारण के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तीसरा है अपना दूध। क्या दूध एक विलेन है? यस और नो? चलिए इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस विलेन डायग्राम में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, आप अपने पास एक बोतल है। हाँ, ये तो ठीक से नहीं, मैं दूसरी बनाते हैं। ये बोतल तो नहीं लग रही, लेकिन बोतल मान लो इसको कि अपने पास एक बोतल है और अच्छा सा लिखता हूं मैं। इरेजर। चलिए बोतल। तो बोतल में बेसिकली क्या होता है, उसमें पानी भरा होता है। पानी के अलावा और क्या चीज होती है इसमें? एक तो उसमें पानी होता है, कुछ शुगर होती है, कुछ इसमें और भी इंग्रेडिएंट होते हैं।
एक तो पानी, प्लस अदर चीजें होती हैं, जैसे अपनी शक्कर हो गई, शक्कर हो गई, ओके। और एक और चीज होती है, उसमें होती है गैस, गैस। देखो, एक नियम आता है इसी चैप्टर में, इसको पढ़ते हैं हम हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम अपना कहता है कि नॉर्मल प्रेशर पे तो कोई भी गैस पानी में नहीं घुलेगी, लेकिन जब हम दाब बढ़ाएंगे, दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। यानी मेरे भाई जो बोतल थी पानी की, पहले नॉर्मल प्रेशर पे तो कुछ नहीं, उसमें गैस घुल रही थी। जब उसमें और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो उसमें गैस घुल जाती है, जिसका नाम है CO2। तो जो इसकी जो आवाज आती है ना, वो कौन सी गैस होती है, वो CO2 गैस होती है। तो अपना एक पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड पॉइंट समझते हैं कैसे घुल जाता है। तो देखो, एक जैसे NaCl में लूं, यानी इसको बोलते हैं नमक। तो नमक क्या होता है, एक पोलर कंपाउंड होता है। यानी मैं इसको पानी में अगर डिसॉल्व करूं, घोल उसको, तो किसमें चेंज हो जाता है, वो आयन में बदल जाता है, Na प्लस में और Cl माइनस में। अब ये आयंस क्या होते हैं, पानी में घुलते ही अलग अलग हो जाते हैं, आयंस के रूप में बदल जाता है, इसलिए इसमें घुल जाता है। पॉइंट हम तीसरा समझते हैं अपन, क्या दूध भी एक विलेन है? तो देखते हैं, दूध, दूध में जैसे अपन उसको उबालते हैं तो उसको खोया बन जाता है। तो खोया क्या, एक सॉलिड, उसमें सॉलिड चीजें होती है, ठोस, उसमें ठोस चीजें होती हैं। एक तो तीसरी ठोस हो गई, और जिसमें जो पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। तो दूध भी अपना क्या हुआ, एक विलेन हुआ। ओके, यहां तक सारी चीज क्लियर हुई आपको। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो हम समझ लिए विलेन क्या होता है, सममांगी मिश्रण, विलेय, विलायक, और दैनिक जीवन में विलेन क्या होती हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो विलेन को समझते हैं। देखो, विलेन दो चीजों से मिलकर बना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के मिश्रणों का उपयोग करते हैं, जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का हम पीते हैं, सिरका और हवा। ये सारे क्या हैं, एक विलेन के ही प्रकार हैं। ओके, सबसे पहले विलेन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का वह सममांगी मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूर्णतः घुल जाता है, विलयन कहलाता है। जैसे मैं नमक लूं और पानी लूं, तो नमक पानी में आराम से घुल जाएगा। इसमें नमक क्या हुआ, विलेय, और पानी क्या हुआ, विलायक। जैसे पानी और चीनी, एल्कोहल और पानी, एल्कोहल में भी और पानी में इसको घोल सकते हैं। तो समझते हैं विलेय क्या होता है। देखो, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होकर दूसरे पदार्थ में घुल जाता है, विलेय कहलाता है। यानी एक तो क्या है, जो कम मात्रा में होगा और खुद घुल जाएगा, तो क्या क्या कहलाएगा, वो विलेय कहलाएगा। जैसे कि नमक, चीनी और
ऑक्सीजन। ब्लैक समझो, जो पदार्थ अधिक मात्रा में प्रस्तुत होकर विलय को घोलता है विलायक कहलाता है। कैसे? जल, अल्कोहल और बेंजीन। अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं नमक को पानी में घोलता हूं तो घुलने का कार्य कौन करता है? नमक। और घोलने का कार्य कौन करता है? विलायक। और दोनों मिल जाते हैं, हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि अपने पास विलय है और विलायक है, दोनों मिलकर क्या बन गए? विलयन बन गए। विलय मैंने क्या लिया? इस पे NaCl सोडियम क्लोराइड लिया हुआ है। विलायक के रूप में मैंने लिया हुआ है जल। तो मेरे क्या प्राप्त हुआ मुझको? नमक का घोल मुझको प्राप्त हुआ। और अब यहाँ से पढ़ भी रहे हो ना, आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सारा कुछ कोर्स आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं कि आखिर इनमें अंतर क्या होता है। देखो, विलय और विलायक। देखो, विलय कम मात्रा में होगा और विलायक अधिक मात्रा में होगा। जो खुद घोलेगा वो विलय है, दूसरे को घोलेगा वो घुलने वाला पदार्थ है, जैसे कि नमक और जल। हमें अगर मैं लिख लेता चीनी, इधर क्या लेता मैं? जल। तो ये क्या होता? विलायक। ये क्या होती? विलय। क्लियर हुआ? चलिए, और लास्ट में हम इस पर सवाल भी करेंगे, क्योंकि आजकल जमाना सवाल का है। तो क्लास में कहीं नहीं जाइएगा, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। देखो, दैनिक जीवन के क्या होते हैं उदाहरण? कोल्ड ड्रिंक क्या होता है? विलेन होता है। चाय क्या होती है? विलेन होता है। नमक का पानी क्या होता है? विलेन होता है। और ग्लूकोज का घोल क्या होता है? विलेन होता है। जैसे हम ग्लूकोज पानी में घुलते हैं तो पानी ब्लैक हो गया और ग्लूकोज क्या हो गया? ब्लैक हो गया। चलिए, ओके। अब ये भी समझते हैं कि हमने पढ़ तो लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमसे सवाल क्या पूछेंगे पेपर में? इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि पेपर में हमसे क्या पूछेगा। तो देखिए, पेपर में ऐसे क्या पूछ सकते हैं? तो विलेन की परिभाषा पूछ सकता है, विलय क्या होता है ये पूछ सकता है, विलाय क्या होता है ये पूछ सकता है, और सममांगी मिश्रण क्या होता है। देखो, सममांगी, देखो विलय दो प्रकार के होते हैं, ऐसा देखें तो सममांगी और विषमांगी। विषमांगी, ओके। देखो, जब विलय और विलाय खोले तो हमको पहचान में ना आए कि विलय क्या है और विलाय क्या है, तो वो होगा सममांगी मिश्रण। जैसे मैंने नमक पानी में घोल दिया, अगर मुझे नमक पानी में नहीं दिख रहा तो कैसे विलयन होगा? वो सममांगी मिश्रण होगा। ओके। अगर विलय विलायक आपस में नहीं मिल रहे, अलग अलग हैं दोनों, तो वो कैसा विलयन होगा? वो होगा विषमांगी विलयन। जैसे मैं नमक घोलूं, सॉरी, मैं रेत घोलूं पानी में, रेत अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, तो कौन सा विलयन होगा? वो विषमांगी विलयन होगा वो। इसमें मैं लिख दूं क्या? दूध लिख दूं मैं इसमें, इधर लिख दूं मैं सॉरी, रेत प्लस पानी का घोल क्या होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। आई एम क्लियर? ओके।
तो अपना एक क्वेश्चन भी है, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में वो पूछ लेता है। क्या क्वेश्चन अपना, 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक को घोला गया है, तो विलेय कौन है? आपके उदाहरण है पानी, नमक, दोनों या कोई नहीं। तो यहीं आपको अपने वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में पहले इसका आंसर लिखिए, उसके बाद वीडियो को शुरू कीजिए। ओके, अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो हमने क्या पढ़ा था, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, और जो अधिक मात्रा में होगा वो होगा विलायक। ये तो देख लो, पानी कितना है 100 ग्राम है, नमक कितना है 20 ग्राम है, तो इसमें विलेय क्या होगा, नमक इसमें विलेय होगा। अगर इनकी मात्रा बराबर दी होती है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कि 20 ग्राम पानी होता और 20 ग्राम क्या होता, नमक होता, तो अब कैसे पहचानते हैं? ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। तो कैसे पहचानेंगे? देखो, जो खुद घुल जाएगा वो विलेय, जो दूसरों को अपने अंदर घोल रहा है वो क्या होगा, विलायक होगा। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ठोस ठोस विलयन क्या होते हैं, ठोस द्रव विलयन क्या होते हैं, द्रव द्रव विलयन क्या होते हैं, गैस द्रव विलयन क्या होती हैं, और गैस गैस विलयन क्या होते हैं। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, इससे आपको सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखो, केमिस्ट्री एक रटने का विषय नहीं है, इससे जितना समझ लोगे इतनी केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो जाएगी। और BR सर के साथ पढ़ते रहिए और अपनी स्टडी को अच्छे से करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।